रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा खुश होगा। उसके बाद अगर कुछ नहीं दिखा पाया ना, तो तू अपने आप को कभी असफल महसूस ही नहीं करेगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू एग्जाम क्लियर करे और तू कुछ कर ना पाए। भाई तू कुछ नहीं करेगा। बच्चों, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, ना तो मैं आज कुछ पढ़ाऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ जिनको पढ़ाता हूं उनको पढ़ाने के साथ साथ अगर मैं कुछ और भी दे सकता हूं तो वो देने आया हूं। क्या हुआ? एकदम प्रेशराइज्ड लग रहे हो, डिप्रेस्ड हो, दिमाग काम नहीं कर रहा, कहां से शुरू करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किसके लेक्चर देखें, कैसे नोट्स बनाएं और कैसे एग्जाम को क्लियर करें। सबसे बड़ा फंडा आता है कि सर एग्जाम को क्लियर करना ही होता है क्या? तो इसका जवाब होगा हाँ, क्लियर करना होता है, लेकिन उनके लिए यह जवाब हाँ का होगा जो अपने लाइफ में अगर आए हैं इस पृथ्वी पे तो कुछ ना कुछ करके जाना चाहते हैं। ये तो आपसे पहले भी बहुत लोग आए तो जो उस कैटेगरी में थे वो करके गए, और नहीं तो आए और जीकर चले गए। जिंदगी मिली है एक बार, तो ये तो जज्बा होना ही चाहिए कि कुछ ना कुछ तो हमें करके दिखाना ही है। और मुझे पता है कि ये वीडियो शायद आप लोग जो देख रहे हो तो हम सब मिडिल क्लास के लेवल से नीचे वाले ही हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि अपर क्लास वाले, प्रीमियम क्लास वाले तो इस वीडियो को स्किप ही कर देंगे। तो अगर इस लेवल में है तो हम ही वो बंदे हैं, हम ही वो अपने पीढ़ी के लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिसको अपनी पीढ़ी को बदलने का एक कर्तव्य या ऐसा बोल दो कि एक जिम्मेदारी मिली हुई है, और वो तुमको ही करना पड़ेगा। अब वो करने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत बड़े स्टार बन जाओ, सेलिब्रिटी बन जाओ, स्पोर्ट्स में चले जाओ, सिंगर बन जाओ, एक्टर बन जाओ। खूबियां हैं बेटा, काम आप में बहुत खूबियां हैं, स्किल्स भरी पड़ी हैं, मुझे पता है यार, लेकिन तुम मजबूर हो, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इन सबके पीछे काफी सपोर्ट चाहिए होता है और काफी पैसा चाहिए होता है इन सारी लाइनों में आगे बढ़ने के लिए। और सब तो नहीं बढ़ सकते ना इस लाइन में आगे। तो और क्या है तुम्हारे सिवा, पढ़ाई के सिवा और तुम्हारे लाइफ में क्या ही वो चीज है जिससे तुम अपनी इस चीज को हटा के और अपने फैमिली को और अच्छा और सिक्योर फ्यूचर दे सकते हो? सिक्योर फ्यूचर आप कैसे दे पाओगे? पढ़ाई आपकी मजबूरी है, आप ऐसा समझो, ये आपकी शौक नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। अक्सर बोलेंगे आप, क्या पढ़ाई वाले ही सक्सेसफुल होते हैं जो पढ़ाई करते हैं? हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ कुछ और करके, लेकिन जिसने खूब पढ़ाई की है वो कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो कभी असफल नहीं हो सकता। ये बात आप हमेशा याद रखो। आप करो ना एग्जाम क्लियर, एग्जाम क्लियर करो। सर पढ़ाई नहीं हो रही, उसका क्या उपाय है? देखो तुमको एक चीज बताता हूं मैं, जो 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाई करता है लड़का या लड़कियां पढ़ाई करते हैं, तो उनको कोई शौक नहीं है पढ़ाई करने का, तो फिर वो कैसे करते हैं? ये उनकी मेहनत है, उनके दिमाग में बैठा है कि नहीं मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है यार। तो जो पढ़ रहे हैं ना वो शौक से नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने आप को जबरदस्ती वहां पे बैठा के रखे हैं, जबरदस्ती अपने आप को फोकस करवा रहे हैं उधर की साइड में, क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता पता है कि नहीं है। और जब तक एक रास्ता दरवाजा खुल ना जाए, कहीं आप स्टेबल हो ना जाओ, तब तक आप आगे कदम कैसे बढ़ोगे? और वो दरवाजा खोलने का रास्ता ही तो पढ़ाई है। तो ये शौक नहीं है बेटा, इसके लिए आप बस एक चीज बताऊं, आप बोलते हो ना कि सर पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई में मन, ऐसा कुछ नहीं है कि मन नहीं लगता, बस आप आलसी हो गए हो यार। आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हो, बाहर निकलो कंफर्ट जोन से। सर अभी चलता है ऐसे ही चलने देते हैं, आगे कर लेंगे, आगे एग्जाम आएगा तब देख लेंगे, पढ़ लेंगे, लाइफ में कर लेंगे सर कुछ आगे, अभी तो जैसा चल रहा है भाई आ गया है वो समय। वही यही तो समय है जिसका तुम आज के 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल पहले सोच रहे थे कि वो टाइम आएगा तब हम कर देंगे। वो टाइम आ गया है, अब तो कौन से टाइम का इंतजार कर रहे हो बेटा? कर दो 1 साल 2 साल मेहनत, जी जान लगा दो एकदम, जो करो एकदम जी जान लगा के करो।
पढ़ाई करो एकदम जी जान लगा के, 1-2 साल पढ़ाई करो। मस्ती भी करना तो एकदम जी जान लगा के मस्ती करना, कि भाई बगल वाला भी देखे तो बोले यार क्या मस्ती करता है। जो करो एकदम शिद्दत से करो। आलस छोड़ो, सबसे पहली बात आलस छोड़ो। ये कमियां मुझ में भी है, मैं भी अपने आप को अभी भी पुश करता हूं, और वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सर सुबह उठने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। सुबह उठते हो, ठीक है, आप 6:30 बजे का नहीं, 6:45 का, एक 7 बजे का, मान लो 2 अलार्म आपने लगाए। 2 ही अलार्म लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, बस 2 अलार्म लगाओ। फोन को दूर रखो, ऐसा नहीं कि बगल में रखा अलार्म बजा स्नूज स्नूज स्नूज, ऐसा नहीं, दूर रखो। फोन को दूर रखो, तुम्हें उठ के जाना पड़े, और जब उठ जाओ तो तुरंत ही बिस्तर को एकदम क्लीन कर दो। बिस्तर को ऐसे एकदम क्लीन फ्रेश कर दो कि ताकि दोबारा ना लेटना पड़े उस पर। अब जब रात को समय आएगा तभी लेटेंगे हम। आइए आदत डाल दो, पहली चीज तो ये आदत डालनी है तुमको। दूसरी बात, पढ़ाई के लिए सबसे पहले बैठना पड़ेगा, और बैठो, जबरदस्ती बैठो, क्योंकि तुम्हें पता है ये दुनिया कितनी तेज भाग रही है। हो सकता है तुम मेरा वीडियो देख रहे हो और कोई इस टाइम भी पढ़ रहा होगा, और कंपटीशन तो तुम्हें उन्हीं से करना है ना भाई। एक चीज हमेशा याद रखो कि ये कंपटीशन ऐसा है कि इसमें ये नहीं पता कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो, देखना ये है कि बगल वाला कितना कर रहा है। ये बात तो पता ही है ना तुमको। नहीं तो बोलो हाँ, जैसे क्रिकेट में बोल दे कि हाँ सामने वाली टीम ने कुछ रन बनाया, अब मुझे उसको चेंज करना है। अब मुझे थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि हाँ सामने वाली टीम ने कितना रन बनाया, मैं तो अपना गेम खेलूंगा। ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि जहां भी कंपटीशन होता है वहां पे दूसरे को देखना ही होता है कि बगल वाला, हमारे सामने वाला क्या कर रहा है, हमें उसको बीट करना है। समझ में आ रही है बात। और ये तभी हो सकता है, बीट तभी कर पाओगे जब ताबड़तोड़ जी जान लगा के मेहनत करोगे। और ये संघर्ष, ये समय सिर्फ 1 साल 2 साल, मैक्सिमम 2 साल, मिनिमम 1 साल का ही है। इसके बाद वो समय भी आ जाएगा जब मैंने अभी वर्ड बोला था कि खूब मस्ती करो करो, लेकिन ये 2 साल अपनी जी जान लगा दो यार, एकदम से उसमें घुल मिल जाओ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। चलो एक कहानी सुनाता हूं मैं तुमको। एक बच्चा था, तो उसने देखा अपने घर के सामने एक चिड़िया जो कि चोट लग गई थी उसे, वो नीचे गिर गई थी, पड़ी हुई थी। वो लेकर आया और चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। उसे रोज खिलाता पिलाता, घर में थी चिड़िया, उसे हवा मिलती, पानी मिलता, खाना मिलता। ऐसे चलता रहा, 10-15 दिन बीत गए। अब वो चिड़िया का घाव पूरी तरीके से भर गया। उस लड़के ने और उसकी माता जी थी, तो दोनों ने मिलकर उसका मरहम पट्टी किया और पूरी घाव उसकी भर गई। अब टाइम आया उस चिड़िया को छोड़ने का। लड़का क्या करता है, पिंजरे को उठाता है और लेके जाता है बाहर, और पिंजरे का दरवाजा खोलता है और चिड़िया को बोलता है, सोचता है कि चिड़िया उड़ जाएगी, लेकिन चिड़िया नहीं उड़ती भाई। उसको अपना कंफर्ट जोन मिल गया था, उसे एसी की हवा मिल रही थी, खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, तो क्यों ही वो जाना चाहेगी। वही सेम तुम्हारे साथ हो रहा है। बैठे हो घर में, पड़े हो घर में, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, एकदम सारी चीजें, सोते हो, खेल के आ गए, सब कर रहे हो, बस पढ़ाई नहीं कर रहे हो। भाई कब अपने आप को तुम चैलेंज दोगे? आखिर में कब डेयर दोगे तुम अपने आप को? देना ही पड़ेगा, क्योंकि सक्सेसफुल होना है तो एक बार जी जान लगा के ताबड़तोड़ मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब ये 2 साल ये मेरी बात मान के कर लो, उसके बाद तुम मुझे भूल भी जाना यार, तो मुझे कोई इसका अफसोस नहीं रहेगा। लेकिन यार ये तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है कि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। सर क्या जो डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, वो सफल नहीं होंगे? सर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जेई कर रहा हूँ, अगर एग्जाम नहीं, हाँ यार कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर एक बार तुमने लेकिन एग्जाम क्लियर कर दिया ना, तो तुम्हारे अंदर पहली बात तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम अपने आप को खुद ही कभी जीवन में असफल महसूस करोगे ही नहीं। और मैंने पहले ही बता दिया कि जिसने ताबड़तोड़ पढ़ाई की है वो अनसक्सेसफुल तो लाइफ में हो ही नहीं सकता। ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद तुम कुछ भी कर लोगे, बस एक बार तो मेहनत कर दो ताबड़तोड़। 1 साल बैठ जाओ चेयर पे, दे दो 10 घंटे 12 घंटे, सिर्फ मुझे पढ़ाई से मतलब है। दोस्त कॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर है, दोस्त का मुझे बिल्कुल अता पता नहीं, रिश्तेदार, शादी, फंक्शन कहीं मुझे नहीं जाना, सिर्फ मैं टाइम टाइम पे भूख लगे अगर तो खाना, 6 से 7 घंटे की नींद, और मेरी चेयर, मेरी टेबल, और मेरे बुक, मेरे नोटबुक, और मेरा लेक्चर, मेरा फोन, मेरा टेबलेट या लैपटॉप जो भी है, बस इससे ही मतलब रखना है।
उसके बाद भाई तू जो मचाएगा ना, तू अपने आप को सोच रहा है कि मैं बहुत कमजोर हूं यार, वो टॉपर है, वो कर ले जा रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा। न्यूज में आ गया, वो सोशल मीडिया पे उसका स्टेटस लग रहा है, उसका एग्जाम निकल गया, उसका निकल गया, फैमिली वाले कंपेयर कर रहे हैं मुझे उससे कि तेरा इतना ही है, उसका इतना आ गया। दूसरी बात इसमें बेटा एक और बताता हूं। पहली चीज तो आलस हो गई तुम्हारी, दूसरी चीज और है, पहले ही वर्ड मैंने आते इस्तेमाल किया है, प्रेशराइज्ड हो, डिप्रेस्ड हो। मतलब समझना मेरी बातों का। तो हो तुम प्रेशराइज्ड, है तुम्हारे ऊपर तनाव। घर वाले सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन उस बेटे को पता है कि वो कितना प्रेशराइज्ड है। अगर उससे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है या उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो उसको भी पता है कि वो मेहनत तो कर रहा है, मान लेते हैं, लेकिन नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है। अब मैं यहां एक चीज ये बोलूंगा कि ये नहीं बोल रहा है कि तुम पढ़ाई मत करो, लेकिन मैं पहले ये बोलूंगा कि तुम प्रेशराइज्ड मत रहो, क्योंकि सक्सेसफुल तभी बनोगे जब तुम यहां से सक्सेसफुल रहोगे। तो कभी भी फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेशन हो, इतना अपने अंदर दमखम रखो कि वो तुम्हें प्रेशराइज ना कर पाए। अगर कर भी रहे हैं तो उनकी बातों को सुनना है और निकाल देना है। तुम कर रहे हो, तुम कितने जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो वो तुमको पता है। हो सकता है कुछ कमियां रह जाती हैं जिससे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ पाते, जिससे मार्क बूस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन तुम लगे रहना यार। अपने आप को प्रेशराइज फील बिल्कुल मत करवाना, कूल माइंड से एकदम करना है, ये तुम्हारा काम है। जैसे लोग, अभी एक चीज बताओ, एग्जाम क्लियर होता है, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वो भी तो काम ही तो करते हैं भाई, उनका कर्तव्य है डॉक्टर मरीजों की इलाज करना है। वो इंजीनियर है, उनको पता है प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो कर लेते हैं वहां ना, क्योंकि उनको रिवार्ड मिलता है, तुरंत रिवार्ड, हर महीने उनको सैलरी मिल जाती है, तो वो पूरे जीवन भर करते रह जाते हैं। लेकिन तुमको क्या लगता है कि तुमको पढ़ाई से कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा, कोई इनाम नहीं मिल रहा, अगर वो मिल जाया करे तुझे हर हफ्ते, हर महीने, तो तुम भी हर ऐसे कई सालों तक पढ़ाई करते रहो, है ना। तो ये सोचो ना कि ये सारा रिवार्ड तुमको एक साथ मिलेगा। जो तुम थोड़ा थोड़ा इनपुट दे रहे हो, इसका आउटपुट एक दिन बहुत ज्यादा आएगा। फिर तुमको एहसास होगा कि उस दिन मैंने इतनी मेहनत की थी, उसका फल मुझे आज मिल रहा है। समझ में आ रही है बात को। तो कहने का मतलब, पढ़ाई तुम्हारा काम होना चाहिए, ये तुम्हारा वर्क है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसा समझ के करो, नहीं है ये मैं नहीं बोला कि यही है, लेकिन ऐसा तुम्हें समझ के करना है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर तुमने ये ठान लिया कि मुझे इस साल जब तक मेरा एग्जाम नहीं निकल जाता तब तक मेरा पहला और मेन टारगेट सिर्फ वही है, और जिस दिन तेरा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा खुश होगा। उसके बाद अगर तू कुछ नहीं भी कर पाया ना, तो तू अपने आप को कभी असफल महसूस ही नहीं करेगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू एग्जाम क्लियर करे और तू कुछ कर ना पाए। भाई तू कुछ नहीं करेगा, फिर भी तेरे पास तेरा जीवन चलने के लिए अच्छी लाइफ हो जाएगी, अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी, इतना तो तेरा आराम से हो जाएगा। लेकिन मेहनत एक बार तो कर ले, ये तुम्हारी जिद होना चाहिए। भाई दुनिया में आया हूं, मैं अभी काम कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैंने आज का पूरे दिन का जो काम था वो मैंने पूरे शिद्दत से कर दिया। मैं संतुष्ट संतुष्ट होना चाहिए भाई, मेरा जो वर्क था वो मैंने कर दिया। भगवान न करे अभी मुझे कल को कुछ हो जाए, तो मरते वक्त ये नहीं लगना चाहिए यार लाइफ में आया कुछ कर नहीं पाया। जाते वक्त भी हंसते हुए जाए कि नहीं यार मैं आया था, लगा था, हाँ ठीक है रास्ते में ही मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन मैं जब तक इस धरती पे था तब तक अपने आप को जिंदा रखा, मेहनत करता रहा, और जिस मकसद के लिए मैं यहां पे था वो चीज मैं करता रहा। क्योंकि दुनिया में आए हो तो ताबड़तोड़ मेहनत करके जाओ, जिद बांध लो, ये तुम्हारा मकसद होना चाहिए कि लाइफ में मचा के जाना है। तो उस टाइम भी तुमको ये लगेगा कि नहीं यार मैं तो अपना कर रहा था, मैंने कोई काम चोरी नहीं की। ठीक है, ये मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, बस सोच रहा हूं यार कि तुम जाग जाओ।
ये सोचना ही बंद कर दो कि आएगा फिर देख लेंगे। भाई आ गया है सर, एग्जाम आएगा तब देख लेंगे। भाई एग्जाम आ गया है सर, जब पेपर आएगा फिर देख लेंगे। भाई पेपर आ गया है। किस चीज का इंतजार कर रहा है तू? चला गया वो बचपना। मैं नहीं चाहता कि आज के 5 साल 7 साल बाद 10 साल बाद तुम इस टाइम का सोच के अपने आप को रिग्रेट फील कराओ कि काश वो टाइम फिर से मिल जाता। तो यही समय है, ये कर दे भाई। उसके बाद तू अपने लाइफ में कुछ भी करना। ठीक है, फिर चलते हैं।